डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कुछ लेके आए हैं आज, तो उनके ऊपर हम लोग जो है कंसंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेसिस। हमने आइडेंटिफाई करने हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे। वो एग्जांपल है, पहला HCl, दूसरा है H2SO4, तीसरा है CH3COH एसिटिक एसिड, चौथा है HCN हाइड्रोजन साइनाइड, पांचवा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, छठा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सातवां है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आठवां है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां मैं लिखूंगा सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से कौन कौन से हैं। फिर लिखूंगा वीक एसिड, कौन कौन से हैं इनमें से। फिर लिखूंगा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है इनमें से। फिर लिखूंगा वीक बेस कौन सा है इनमें से। यानी कि प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं, प्रबल अक्षार कौन कौन से हैं और दुर्बल अक्षार कौन कौन से हैं। ये चीज हमने जो है आइडेंटिफाई जो है यहां से करनी है। सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं? जो पानी के साथ मिलाए जाने पर हाइड्रोजन आयन देते हो, जो H2O के साथ रिएक्शन करके या एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन आपको प्रोवाइड करते हो, वो एसिड है। तो पहले हम एसिड को एक बार जो है अंडरलाइन कर लेते हैं। ये एसिड है, हाइड्रोजन आयन देगा। ये भी एसिड है, हाइड्रोजन आयन देगा। ये भी एसिड है, हाइड्रोजन आयन देगा। ये भी एसिड है, हाइड्रोजन आयन देगा। ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है। तो मैंने पहले क्या किया, एसिड्स को जो है आइडेंटिफाई कर लिया। एक और लिख लेते हैं, ये 8 है, 9वां लिख लेते हैं, एक HNO3 ऐसे लिख लेते हैं। ये भी एसिड है, इसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ अंडरलाइन कर लिया। इनमें से जो स्ट्रॉन्ग है, जो आपको कंप्लीटली डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वे होते हैं जो वाटर के साथ मिलाए जाने पर कंप्लीटली डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन देते होंगे, वो ये है HCl, H2SO4 और HNO3। ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है भैया आपके, यानी प्रबल अम्ल है। अब वीक बच गए कौन से? ये 2 बचे हैं, तो इनको दुर्बल में ले आइए, वीक में ले आइए। एसिटिक एसिड ये वीक है और हाइड्रोजन साइनाइड ये भी वीक एसिड है। वीक क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी रिएक्शन पानी के साथ रिवर्सिबल होती है, इसलिए कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते, पार्शल डिसोसिएट होते हैं, आंशिक रूप से ही जो है टूटते हैं, इसलिए वीक एसिड कहलाते हैं। उसी प्रकार वीक बेस भी होते हैं। फिर हम यहाँ से बेस की पहचान करेंगे। ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्वांत आरहेंस के अनुसार बेस वे होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हो, यानी कि जो OH माइनस आयन देते हो, OH माइनस। तो ये भी बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है और ये भी बेस है। अब इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन से हैं जो पानी के साथ मिलाए जाने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे? वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। बाकी जो बच गए आपके 2, ये वीक बेस की श्रेणी में आएंगे। ये आएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके
वीक बेस की जो है श्रेणी में आएंगे। यानी इनकी पानी के साथ होने वाली रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, कभी भी जो है कंप्लीटली डिसोसिएट जो है नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपके जो है वीक बेस कहलाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने आइडेंटिफाई करना था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, वीक एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, वीक बेस कौन से हैं। मैं एक बार फिर आपको जो है रिपीट करता हूँ। एसिड वो होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स करने पर हाइड्रोजन आयन देते हों। बेस वो होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स करने पर आपको हाइड्रोक्साइड आयन देते हों। जो कंप्लीटली पानी में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। पार्सली डिसोसिएट होंगे आंशिक रूप से, जिनकी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, वीक एसिड। ऐसे ही बेस जो पानी के साथ मिक्सअप होने पर आपको हाइड्रोक्साइड आयन देते होंगे, OH माइनस आयन देते होंगे, वे आपके जो हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और जो पार्सली डिसोसिएट होते हैं जिनकी रिएक्शन पानी के साथ रिवर्सिबल होती है, वीक बेस कहलाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पीएच वैल्यू। फाइंड आउट द पीएच वैल्यू। पीएच का मान बताइए किसमें। पहला है 0.01 MHCl, यानी HCl की मात्रा है 0.01 मोल पर लीटर। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन भी इतने ही होंगे, 0.01 मोल पर लीटर सांद्रता दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1.0 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर। यहाँ से आप फाइंड आउट कर देंगे, ये हो जाएगा। अब पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू मैंने आपको चैप्टर के अंदर समझाई हुई है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला लगा दिया तो माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, ये है मोल पर लीटर। log 10 बेस से 10 कैंसिल हो जाएगा, -2 आगे आ जाएगा, तो पीएच इज इक्वल टू एक माइनस ये और -2 नीचे उतर के आगे आ जाएगा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +2। पीएच वैल्यू है +2। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन कैसा है, यानी कि विलयन कैसा है, एसिडिक। कैसा होगा विलयन, एसिडिक होगा। दूसरा इसी के अंदर पार्ट है जिसमें देखा है 0.05 MH2SO4। आयनिक कंपाउंड है, जितने सल्फेट आयन होंगे उतने ही हाइड्रोजन आयन होंगे, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है इसके अंदर 0.05 M मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये है इसकी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है। इसका मतलब है 5.0 × 10⁻² नेगेटिव मोल पर लीटर या -2 मोल पर लीटर। यही फॉर्मूला फिर लगाइए, पीएच वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ये मोल पर लीटर। लिखिए, जरूरत नहीं है लिखने की, पीएच वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। log 10 बेस से 10 बेस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हमें लॉगरिथम की टेबल देखनी पड़ेगी log 5 की, और ऐसा क्वेश्चन 10 बेस पे आता नहीं है, यहाँ हमेशा 1 पॉइंट ही आता है, 1.0। तो लॉगरिथम की 5 की वैल्यू देख के हमें जो है फिर जो है उसकी माइनस जो वैल्यू माइनस में आएगी उसको फिर -2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पीएच की वैल्यू यहाँ से जो है फाइंड आउट होगी। तो एक्चुअल में अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड जो है आपका हमेशा वैल्यू जो है 10⁻⁻, ये वैल्यू दी होती है आपकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, और आपको पीएच वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर लॉगरिथम की टेबल आपको देखनी पड़ेगी, जो टेबल हमारे पास यहाँ अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होती। चलिए, ऐसे आप लोग जो है पीएच वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था ये। फिर है आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी प्रबल व दुर्बल अपघट्य। अपघट्य हमने जो है छांटने हैं। अब सबसे पहले एक बात विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल अक्षार जो है
वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और वीक एसिड एंड वीक बेस आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है? जो पानी के अंदर मिलाए जाने पर आयनों में डिसोसिएट होंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, उनको हम अपघट्य, विद्युत अपघट्य बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघट्य। यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव में जो आयनों में जो है टूटे जाते हैं, उन्हें हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं। अब प्रबल कौन से होते हैं? जो वही जैसे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं वो तो स्ट्रॉन्ग है, और जो पार्सली डिसोसिएट होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके। वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और वीक एसिड एंड वीक बेस जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। छाटने हैं हमने कौन से स्ट्रॉन्ग और कौन से वीक, उसके लिए एग्जाम्पल देखे हैं इसने। पहला है NaCl, दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन साइनाइड HCN, तीसरा एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, चौथा एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पांचवा है एसिटिक एसिड। सबसे पहले देखिए, ये तो है वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। ये है स्ट्रॉन्ग बेस। ये है अमोनियम क्लोराइड, आपका आयनिक कंपाउंड, और ये है वीक एसिड, और ये है आयनिक कंपाउंड NaCl। इनमें से ये तो है वीक आयनिक अमोनियम क्लोराइड, तो वीक आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, और इनको आप आइडेंटिफाई कर ही लोगे। तो स्ट्रॉन्ग कौन कौन से बन गए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य कौन कौन से बन गए? NaCl बन गया एक तो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, बस यही है दो। उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य। बच गए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, HCN है इसमें, अमोनियम क्लोराइड है, और एसिटिक एसिड है। क्योंकि इनकी पानी के साथ जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है, इसीलिए कभी भी ये कंप्लीटली आयनों में डिसोसिएट नहीं हो पाते, और जो है कभी भी इनकी रिएक्शन पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं कहलाते हैं। इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है हम नाम देते हैं। तो ये हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पीएच वैल्यू। वही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, पीएच वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने। पहला हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखिए 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷ m। बड़ा इजी है, m का मतलब मोल पर लीटर होता है। फॉर्मूला लगाइए और निकाल दीजिए बस। pH इज इक्वल टू माइनस लोगरिथम 10 बेस इज इक्वल इंटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये है। मैंने पहले ही कहा log 10 से 10 बेस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस आपकी यहाँ है, ये माइनस नीचे उतर आगे आ जाएगी -7, और pH की वैल्यू आ गई 7। दैट मीन्स की विलयन कैसा है? न्यूट्रल मतलब उदासीन है। दूसरी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखिए 1 इंटू 10⁻⁻⁹ m मोल पर लीटर। फॉर्मूला फिर वही लगाइए, pH इज इक्वल टू माइनस लोगरिथम 10 बेस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹ log 10 से 10 बेस कैंसिल, -9 को आगे ले आइए, ये माइनस एक पहले से ही है, -9 इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स की सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। सभी जानते हैं कि 1 से 6 तक एसिडिक होते हैं, 7 pH वैल्यू वाला न्यूट्रल होता है, और 8 से लेके 14 तक जो है बेसिक होते हैं आपके सॉल्यूशंस। सभी को पता है। ऐसे जो है आप लोग pH वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में हम पहले भी जो है बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जिप्सम एंड हाउ विल यू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम, और गिव द यूजेस ऑफ
प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है क्वेश्चन का कि जिप्सम क्या है। जिप्सम से आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज क्या है। तो पहली बात तो जिप्सम के बारे में बात करें। जिप्सम जो है एक कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये सबस्टांस है भाई, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको बोल लेंगे जिप्सम। जिप्सम बोल लेंगे इसको, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये इसका रासायनिक नाम है। अगर इसको 373 केल्विन टेम्परेचर पे हम लोग हीट कर दें तो इसके अंदर से 1.5 H2O मोलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। 1.5 यानी 1.5 मोलिक्यूल H2O का रिलीज हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ये बचेगा कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट हिंदी में ऐसे लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा, हाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट बोलेंगे इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और यही पीओपी है भाई, यही क्या है, पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस यही है। इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहे हैं। बड़े वाइड यूज हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। एक तो इससे जो है ढांचे बनते हैं, स्टेचू बनते हैं भाई, स्टेचू बनते हैं तो, ठीक है। ये एक ढांचा बनता है, डेकोरेटिव मटेरियल है, सजावटी सामान बनते हैं इससे, सजावटी सामान। इसके अलावा जो है सेटिंग ऑफ बोन, हड्डियों, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। सही जगह पर जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर जोड़ने के लिए आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है इस्तेमाल जो है किया जाता है। स्टेचू बनते हैं, ढांचे बनते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल है, सजावटी सामान बनते हैं, और हड्डियों को पूर्णतः सेट करने के लिए, सही जगह पर सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। ये है भी जिप्सम के बारे में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछ रखा है इसने कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला एंड केमिकल नेम, उसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है उसका। सूत्र क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको, हिंदी में लिख देता हूँ, थोड़ा अलग नाम है, विरंजक चूर्ण। इसका विरंजक चूर्ण है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, रासायनिक नाम क्या है इसका, और इसके अलावा इसको आप प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन इसकी, बनाओ कैसे, इसको कैसे बनाएंगे हम इसको, और इसकी यूज क्या है, ये क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसके यूज क्या है। चलिए हम लोग प्रिपरेशन से ही शुरू कर लेते हैं। ये हमारे पास है सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम, जिसको सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। इसका मतलब है भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, ये बोलते हैं इसको, भुजा हुआ चूना। ये भुजा हुआ चूने के अंदर हमने डाल दी क्लोरीन गैस, पास कर दी हमने। अगर क्लोरीन गैस पास करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, और H2O इसके अंदर से जो है आपका निकल जाएगा, CaOCl2, ये बन जाएगा आपका। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड या डाई क्लोराइड, एक ही बात है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड या डाई क्लोराइड कह लीजिए, यहाँ डाई लगा दीजिए, डाई क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड डाई क्लोराइड, H2O इसका इसके अंदर से जो है रिलीज हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड डाई क्लोराइड को ही हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसको, ये प्रिपरेशन लिख दी मैंने इसकी। अब मैं इसका नाम लिख रहा, इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने CaOCl2। अब इसका नाम क्या है, वो ये है कैल्शियम ऑक्साइड डाई क्लोराइड है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड डाई क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड डाई क्लोराइड, ऐसे ही लिखेंगे। ये इसकी प्रिपरेशन होगी, ऐसे इसको प्रिपेयर करेंगे हम लोग, लिख दी मैंने केमिकल रिएक्शन। उसके बाद इसके यूज क्या है, इसका नंबर 1 यूज है, ये कपड़ों को डीकलराइज करता है, विरंजित करता है।
कपड़ों को डीकलराइज करता है, यानी कपड़ों को विरंजित करने के लिए, उनके अंदर से कलर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है विरंजक चूर्ण का। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लॉथ्स को डीकलराइज करता है, विरंजित करता है। दूसरा इसका यूज क्या है कि एक उपचायक की भांति काम करता है। उपचायक की भांति काम करता है। उपचायक का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दूसरे सबस्टांसों को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो है ये काम करता है भाई। और इसके अलावा जो है ये प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के अंदर भी इसका इस्तेमाल हो जाता है भाई, यानी पानी को रोगाणु रहित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं भाई। विरंजक चूर्ण डालते हैं भाई पानी को रोगाणु रहित करने के लिए। तो पानी को रोगाणु रहित करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है भाई। पानी को जो है साफ करने के लिए, पानी को रोगाणु रहित करने के लिए प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी जो है इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो ये इसके यूज हैं भी विरंजक चूर्ण के, ब्लीचिंग पाउडर के, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। ये इसकी प्रिपरेशन है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड। और इसके यूज हैं कपड़ों को डीकलराइज करता है, उपचायक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एसिड बेस एंड साल्ट के ऊपर। कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको हम नेक्स्ट जो है हमारा जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल का नाम मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, साइंस गुरु @रामदिया और लाडवाल LADWAL, ये चैनल का नाम है। प्लीज चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और शेयर भी कीजिए चैनल को। प्लीज आपसे अनुरोध है कि चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।